हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को मेरे चैनल पे साधनास वर्ल्ड में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। मैं भी थोड़ा बिजी चल रही थी आजकल, इतना त्योहार पे त्योहार चल रहा था मेरा। और जन्माष्टमी भी गया है, उसका भी ब्लॉग बनाई हूँ, लेकिन वो जल्दी एडिट करके मैं डालने वाली हूँ। हस्बैंड को मैंने यहाँ पे ना सत्तू का शरबत दे दिया था, उन्होंने बेटे को छोड़ने के लिए चले गए थे। और यहाँ पे मैं अपना उनका लंच बॉक्स प्रिपरेशन में लग पड़ी थी। और आज मैंने उनको लंच बॉक्स में दिया था सोयाबीन आलू का सब्जी और केला आलू जो दिखाई थी वो केला आलू का टिक्की। तो आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। आप लोग क्या क्या बनाते हैं या फिर कुछ आइडिया है तो ज़रूर बोलिएगा। मैं तो अपना आइडिया शेयर करती रहती हूँ, ताकि होता है ना, कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि भूल गए हैं कि कुछ कुछ डिशेस होता है, हमेशा इतना सारा तो डिश है, कुछ भूल जाते हैं, फिर याद आता है अच्छा, फिर वो कुछ दिन चलता रहता है, फिर बंद हो जाता है बीच में। तो मैंने टिफ़िन पैक कर लिया था और मैंने केले आलू का टिक्की बनाया था, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। उसके बाद का तो मेरा ये हालत यही था। मैंने यहाँ पे चाय बिठा लिया था, तो चाय बिठाने के बाद मतलब पीने के बाद मेरा बहुत सारा काम तो पेंडिंग रहता है, आपको पता है। मतलब रसोई, मतलब दोनों जन जाएंगे तब जाके मैं एक्चुअली मतलब फिर घर का साफ़ सफाई में लगती हूँ। जब तक वो लोग नहीं गए होंगे, मतलब बाप और बेटे, तब तक मेरा रसोई पैकिंग, मतलब टिफ़िन पैकिंग, बच्चे का टिफ़िन पैकिंग, बच्चे को खिलाना, यही सब चलता रहता है। अभी काफ़ी गार्डन में ना रोजेस मेरा बहुत अच्छे से खिले हैं। और ये तो पुई साग उतना अच्छे से नहीं हुआ है, छोटा छोटा ही हुआ है और येलो येलो पड़ गया। ये छोटा सा गुलाब का प्लांट है, उसमें भी काफ़ी आया है। और मैंने मनी प्लांट ना बाहर तरफ बहुत झूल गया था, तो उसको इस तरीके से दिशा दिखाई हूँ कि तुम अंदर तरफ ही रहो। तो ये जगह जहाँ पे था, इसको, ये थोड़ा खाली खाली हो गया। और मनी प्लांट का ना मतलब उसका गमला मुझे चेंज करना पड़ेगा, काफ़ी पुराना हो गया। तो मैंने पहले चाय पी लिया था, उसके बाद किचन या फिर बेडरूम जो भी साफ़ करना था, सबों में साफ़ करने के लिए मैं साफ़ करने में लग गई थी। तो चाय, मतलब जब तक नहीं होता है, जिनका चाय का नशा है बहुत, मेरी जैसे सासू माँ क्या है, चाय मतलब उठेंगे अपना बाहर, जो हम लोग का क्या होता है ना, बाहर थोड़ा अच्छे से धुलाया जाता है, फिर वहाँ पे रंगोली डाला जाता है डेली। उसके बाद मेरी सासू माँ चाय बना के पीते हैं, मतलब उठने के बाद ही पहला काम है चाय बनाना, मतलब चाय पियो। फिर यहाँ पे जो सब था मैं उसको सब साइज करके रख रही थी। आज मेरे बेटे के स्कूल में केक लेने का बात था, तो मैंने उसको केक दे दिया था। तो इसीलिए मेरे को उसका टिफ़िन के लिए उतना प्रेशर नहीं था, तो मैंने इसका पापा को अच्छे से टिफ़िन दे दिया था। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे जो दूध होता है ना, क्या होता है, बड़ा पतीले में रहता है तो कम हो जाता है, तो फिर उसको निकाल के छोटे में रख देती हूँ और ये धुलने के लिए डाल देती हूँ। मेड आएगी तो उसके लिए प्रिपरेशन, ये एक हेक्टिक है मेरा, क्योंकि बेसिन में मैं, मेरा थोड़ा छोटा सा ही काफ़ी किचन है। और ऊपर से जहाँ पे ये बेसिन है ना, वो किचन के साइड में नहीं है, बीचों बीच है, जिसके लिए थोड़ा खड़ा होके करना पॉसिबल नहीं हो पाता, मतलब प्रॉब्लम होता है
तो मेड लोग क्या होते हैं थोड़ा फ्रीली करना चाहते हैं तो मैं बालकनी में दे देती हूँ। उसके बाद वो सब करने के बाद मैंने घर साफ़ सफाई किया। तो मैंने मेस्टअप हाउस तो आप लोग को दिखा दिया था, उसको अभी मैं सही करने में लगी थी। मैं मॉस्किटो नेट को इस तरीके से ही फोल्ड फाल्ट करके ऊपर ही रख देती हूँ, क्योंकि वो बार बार निकलता ही रहता है। तो उसको कितना और मतलब जिस तरीके से सही से रखो, मैं नहीं रखती हूँ जनरली। तो मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करके रख देती हूँ और वो सही से होता नहीं है मेरे से जल्दी, बहुत लंबा है। तो इस तरीके से मैंने बाकी सारा चीज़ को समेट लिया था। जब मैं खुद वीडियो एडिट करती हूँ ना, और मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेती हूँ ताकि वीडियो मतलब सही से ट्रिम हो जाए और आप लोग को देखने भी मिल जाए, तो क्या होता है मेरे को लगता है काश इस तरीके से हम मतलब काम भी इतना स्पीड कर पाए। तो मेरे को याद आता है बचपन में वो चुपड़ी चुपड़ी चाची चाची 420 वाला मूवी देखते हैं, कितना फास्ट फास्ट काम करते हैं। तो वो तो पॉसिबल नहीं होता है, ये सब देख के ही लगता है वाह काश इस तरीके से कुछ मैजिक हो जाए जो बहुत जल्दी से काम हो जाए। देखिए वो कंप्यूटर टेबल का मतलब क्या हालत बनाया है। तो मैं उसको क्या कर रही थी ना, इसका डेटा का जो कार्ड है वो कहाँ है पता नहीं, मुझे नहीं मिल रहा था, फिर बाद में मिल गया। तो मैं सारा जो नेसेसरी चीज़ हो रहा था वो मैं साइड में रख रही थी। और क्योंकि अभी इतना बारिश हो रहा है ना, मैं खिड़की में ना ये बहुत काफ़ी धूप आता है, तो यहाँ पे मैंने वो क्लॉथ्स का क्लिप इतना जमा के रखते रखते, क्योंकि यहाँ पे डालती हूँ खिड़की में जितना हो सकता है, और बार बार लेके रखो फिर बार बार लाऊंगी तो यहीं पे ही रहता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यहीं पे कपड़ा ही सूखता है। तो उसको सारा मैंने इस तरीके से समेट लिया था। मैं इस लिविंग रूम को मैं क्या बताऊँ, मैं कितना बार ना साफ़ करती हूँ उसका कोई गिनती नहीं है। और हमेशा ऐसे ही टाइम पे फंस जाती हूँ कि जब मेरा गंदा ही रहता है, लाइक इस तरीके से कोई ना कोई आ जाते हैं। जब सही से रहता है कोई आते नहीं है। और सही से रखने के लिए क्या होता है ना, जब तक बेटा आके सोफ़ा में बैठ के कुछ कांड ना किया हो तब तक वो सही से ही रहता है। वो आ गया उसमें बैठेगा, बार बार वो टॉवल्स नीचे चला जाता है या फिर कूदता रहता है, बैठता तो है नहीं सोफ़ा में, जंप करते रहेगा कूदता रहेगा, तो क्या होगा, निकल ही ना जाएगा। तो मैंने ये सारा साफ़ करने के बाद ना, जब जब मतलब साफ़ कर देने के बाद लगता है वाओ कितना अच्छा है। जब स्कूल जाता है ना, मैं मेड को बोलती हूँ, वो जैसे झाड़ू पोछा कर लेती है और मैं सब साफ़ करके रख देती हूँ, तो तब लगता है वाह कितना मतलब एकदम सफाई सफाई वाला घर। उसके बाद वो आने का 1 घंटे के बाद घर का तहस-नहस हो जाता है। लेकिन बचपन है, परेशानी तो सबको होता है, लेकिन थोड़ा बड़े हो जाने के बाद ये काम हट जाएगा, लेकिन हम उन लोग के बचपन ही मिस करेंगे। तो जो करते हैं मतलब धीरे-धीरे सिखा तो रही हूँ काफ़ी चीज़ अभी, लेकिन थोड़ा-थोड़ा कर रहा है। और ये देखिए सारा ना वो क्या किया था, एक सेलो टेप उसको ब्लैक टेप मिल गया था, उसको इस तरीके से चारों पहियों में बांध के वो उसको खेल रहा था कि ये उसका घर है, उसका गेट है। अब देखो बच्चे का इमेजिने नष्ट हुआ, लेकिन इमेजिनेशन जे कि हाँ गेट इस तरीके से बनना है, वो सब को भी हम लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए। चिढ़ मस्ती है, लेकिन कभी ध्यान से जब गुस्सा नहीं होंगे ना, शांत मन से सोचिएगा, तो उनका वो सब पूरा छूट देने से थोड़ा नज़र में रखते हुए ना, उनका क्रिएटिविटी काफ़ी बढ़ता है, क्योंकि वो लोग फ़ील फ्री करते हैं। वो डर नहीं रहता है कि ये करूँ वो करूँ। हाँ, कभी-कभी हद से ज़्यादा बदमाशी कर लेते हैं, गुस्सा तो मुझे भी काफ़ी आता है, ऐसा नहीं है। तो तब फिर तो, और ये एक स्कूटर, इसको लेके मतलब खाने बैठेगा तो उसी को लेके बैठेगा और उसी पे बैठेगा, आएगा एक निवाला ले गया, भाग जाएगा। तो सब कुछ करने के बाद मैं नहा धो के आ गई थी। और उसके बाद ये क्या ना, मेरा जो पूजा था ना सावन का, सावन मतलब फ्राइडे का, तो लक्ष्मी जी का पूजा की थी, उसका 1 दिन का बाद का ब्लॉग है। तो लक्ष्मी जी को हटाना उस दिन तो नहीं था, अगले दिन के बाद मैं हटाई थी। और सारा उससे करने से पहले ये देखिए प्लांट्स मैंने नया ही लाया था, आप लोग मेरा ब्लॉग में देखे ही होंगे।
तो वो इस तरीके से पता नहीं पानी ज़्यादा घुस गया क्या, मैं खिड़की पे रख दी थी, पता नहीं जिस तरीके से नष्ट हो गया। तो बहुत दुःख लगा। और वहाँ पे मेरा बेटा रेस्टोरेंट खोला था, क्योंकि उसका फ्रेंड ने भी वीडियो कॉल में दिखाया था रेस्टोरेंट खोला है, तो इन्होंने रेस्टोरेंट खोला था। और उसके बाद मैं यहाँ पे सारा चीज़ों को समेट ले रही थी, क्योंकि बहुत सारा पूजा का सामान होता है ना, तालाब या फिर नदी में फेंको तो जो फेंकने का होता है पानी में, तो उसको मैं समेट ली थी और जगह को साफ़ कर दी थी। और सारा बर्तन तो अभी गंदा है, बर्तन करने के लिए मुझे थोड़ा समय लगा, क्योंकि मेरा पीताम्बरी भी ख़त्म हो गया था और 2 दिन हो गया था, तो थोड़ा काला-काला हो गया था। पीतल का चीज़ में क्या होता है बोले तो वो जितना हवा लगता है वो थोड़ा काला-काला होता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब यूज़ मतलब जो डेली यूज़ का नहीं है, उसको अच्छे से धोने के बाद ना संग-संग पानी थोड़ा झड़ता कि नहीं है, मैं अच्छे से सूखा कपड़ा में पोंछ देती हूँ, ताकि पानी का दाग भी उसमें आ जाता है नहीं तो। फिर अच्छे से सुखा देने के बाद मैं जियो मार्ट से तो लेती रहती हूँ सामान, तो उसका जो कवर है ना, मतलब जो पैकेट आता है काफ़ी मोटा होता है और बहुत मज़बूत होता है और बिग साइज़ का भी होता है। अगर आप उस तरीके से कुछ मँगा रहे हैं, जैसे कि मैं आटा मँगा रही हूँ, तो उसमें काफ़ी बड़ा पैकेट आ ही जाता है। तो मैं उसको सब डाल के ऊपर मतलब कपबोर्ड में रख देती हूँ। तो क्या होता है, वो इतना साफ़ सुथरा रहता है कि नेक्स्ट कभी यूज़ हो ना, तो आप डायरेक्ट खाली धो के ऐसे थोड़ा यूज़ भी कर सकते हैं। तो मैंने पूजा कर लिया था। हस्बैंड क्या करते हैं ना, सुबह थोड़ा हल्का पूजा करके चले जाते हैं अपना पाठ, ताकि मैं मतलब एक रूटीन में डलवा दी हूँ, बोली हूँ कि आप घर से निकलने से पहले थोड़ा भगवान जी को पूजा कर लें। ऐसा आदत रहने से क्या होता है ना, जब लेडीज़ प्रॉब्लम कुछ होता है तो वो ही पूजा कर लेते हैं, तो अच्छा ही रहता है। तो मैंने सब अच्छे से फिर से थोड़ा साफ़-सूफ़ करके उन्होंने सिर्फ़ पानी दे के ही चले गए थे तुलसी जी को और शिव जी को। तो फिर बाद बाकी मैंने अच्छे से सारा पूजा कर लिया था और छत पे जाके ये मैंने हिबिस्कस लिया था। ये ना छोटा-छोटा बहुत होता है और बहुत मतलब क्यूट होता है। इसको कोलकाता में लक्ष्मी जबा भूल के बोलते हैं। तो काफ़ी मतलब प्रोडक्शन इसका काफ़ी अच्छा है। छोटा-सा पेड़ है, लेकिन 4-5 दिन से करीबन 5 ठो 6 ठो, आज ही ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सबसे कम दिया है 3 ठो, अदरवाइज़ इस तरीके से हो रहा था। और काफ़ी फूल हुआ था मेरा आज, तो मैंने सारा फूल अच्छे से लेके पूजा कर ली। और घर का मतलब गार्डन से जब आप उगाते हो, कुछ भी हो, फूल हो, वो थोड़ा सब्ज़ी हो, मैंने आप लोग को दिखाया था ना पुई साग, ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन एक खुशी है कि हाँ, कुछ तो हुआ है, तो वो एक अलग हैप्पीनेस होता है। तो मैंने पूजा कर लेने के बाद बेटे को लेने के लिए चली गई थी। बेटे को अब घर तो देखे थे, उसके बाद जो मैं आके घर का शूट करूँ, क्योंकि मैं व्यस्त रह गई, मैं और शूट नहीं कर पाई। और बस उसके बाद मेरे को जब तक याद आए फिर से वो मैं स्टफ़ कर लिया था। मैं फिर से आधा-आधा क्या शूट करूँ, मैंने छोड़ दिया। और माचिस उस फैला के रखा था, तो मैंने इस तरीके से उसको एंगेज किया कि ऐसे खेलो, तो काफ़ी समय उसने इसको एन्जॉय किया। तो आप भी इस तरीके से बच्चों को छोटे-छोटे चीज़ों से ना काफ़ी कुछ एंगेजमेंट आप कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट एक वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।